Hello student, I am Rao sir from the Rao coaching classes. मैं राव सर राव कोचिंग क्लासेस से आज हम लोग फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रोल रखता है और आपके स्टडी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में इम्पोर्टेंट रोल रखता है। अगर आप जीवन के फील्ड में अगर इसको समझना चाहेंगे तो ये भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है कि कैसे हम लोग लाइफ को जिए और हम लोग फिजिक्स पढ़ के और भी सब्जेक्ट को कैसे नॉलेज रख सकते हैं या और हमारा सब्जेक्ट कैसे स्ट्रांग हो सकता है। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कि फिजिक्स जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस है, इसको नेचुरल साइंस कहा जाता था क्योंकि ये फ्यूजिस से डेराइव किया गया था। अब फ्यूजिस का मतलब ही होता है नेचर, मतलब नेचर को स्टडी करने जा रहे हैं हम लोग। तो उसी नेचर का एक टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ठीक, 10th स्टैंडर्ड के लिए भी और 12th स्टैंडर्ड के लिए। इवन सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम लोग इस ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जिससे कि हम लोगों की फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट हो और हम लोगों को नॉलेज के साथ साथ एग्जामिनेशन में भी अच्छा नॉलेज मिले। तो हम लोग लाइट स्टार्ट करते हैं। लाइट क्या है? लाइट एक ऑप्टिक्स का पार्ट है। ऑप्टिक्स में दो टाइप का आता है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे और रे ऑप्टिक्स हम लोगों का पूरा 10th स्टैंडर्ड का पार्ट है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक फंडामेंटल, जो कि लाइट को हम लोग एकदम अच्छे से समझ पाए। तो लाइट क्या है? लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ट्रेवल इन एनी मीडियम। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती है, इवन वैक्यूम में और एनी अदर मीडियम। दूसरा डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो कि किसी भी सोर्स से एमिट होती है, विच एमिट्स फ्रॉम सोर्स दैट सी एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी सोर्स से लाइट एमिट होती है जिससे कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है। यहाँ पे हम लोग लाइट आगे भी देखेंगे कि लाइट एक क्वांटा है, ये फोटान है, फोटान का फॉर्म है, ठीक। जब इसको हम लोग अभी डीपली पढ़ेंगे तो फोटान को डिस्कस करेंगे, क्वांटा को डिस्कस करेंगे कि है क्या। पार्टिकल नेचर भी हम लोग लाइट को बोलते हैं और वेव नेचर। यहाँ पे डेफिनेशन में हम लोग वेव बोल रहे हैं और एनर्जी को बोला जाता है पार्टिकल नेचर, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ द लाइट। लाइट का जो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मींस लाइट में ये जो पार्टिकल्स हैं कितना इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट मींस अगर लाइट में इंटेंसिटी ना हो, मींस कि ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, लाइट में ब्राइटनेस होता है, अगर इंटेंसिटी को अगर हम लोग रिमूव कर दें लाइट से तो लाइट का अस्तित्व नहीं रहेगा। सेम वेवलेंथ, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेवलेंथ। वेवलेंथ डिसाइड द कलर ऑफ द लाइट। किसी भी लाइट में वेवलेंथ कलर को डिसाइड करता है। अगर कलर भी लाइट से अगर हटा दिया जाए तो लाइट का अस्तित्व नहीं रहेगा। चाहे कोई भी कलर देख लीजिए आप लोग, व्हाइट लाइट देख लीजिए, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, सब में कलर होता है। ये वेवलेंथ ही डिसाइड करता है कलर ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि जब हम लोग विजिबल लाइट की बात करते हैं तो विजिबल में 7 कलर्स होते हैं और उसके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ही विबग्योर के फॉर्म में डिफरेंट कलर होता है। तीसरा क्या है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में बेंडिंग प्रॉपर्टी होती है जिससे कि लाइट में मुड़ने की क्रिया होती है या बेंडिंग प्रॉपर्टी होती है। अगर लाइट में बेंडिंग की प्रॉपर्टी न होती तो कहीं भी, ठीक, अंधेरे कमरे में या कोई बंद कमरा है वहाँ पे भी लाइट रिफ्लेक्ट होके, ठीक, डस्ट पार्टिकल से रिफ्लेक्ट होके अंदर एंटर कर जाती है। तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट में बेंडिंग प्रॉपर्टी होती है। ये तीन जो पॉइंट्स हैं ये लाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट्स अगर लाइट से अगर निकाल दिया जाए तो लाइट का अस्तित्व नहीं रहेगा। यहाँ तक हम लोग लाइट का बेसिक कॉन्सेप्ट देखे हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ लाइट, क्या क्या लाइट के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो पहला है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में हम लोग स्टडी करते हैं क्या, इट इज द ऑब्जेक्ट दैट एमिट्स ओन लाइट। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो खुद की लाइट एमिट करता है, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे सन से देखे होंगे लाइट ऑटोमेटिक निकलती है, कभी भी लाइट ठीक खत्म नहीं हो रही है, ठीक। यहाँ पे हम लोग ठीक स्टार से भी लाइट एमिट होती रहती है, बल्ब से भी लाइट एमिट रहती है। तो ये सब एग्जांपल जो हैं ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इट इज द ऑब्जेक्ट दैट सीन बाय द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट दिखता है। फॉर एग्जांपल बुक्स, टेबल, अदर थिंग्स। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अगर एक कोई डार्क रूम है, डार्क रूम में अगर हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, बट जैसे ही हम लोग बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट दिख जाते हैं। तो ये जो बल्ब है ये ल्यूमिनस हो गया, और जितनी भी ऑब्जेक्ट हमको दिख रही है ये नॉन ल्यूमिनस हो गया। अब देखते हैं हम लोग मीडियम ऑफ लाइट। मीडियम ऑफ लाइट का इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लाइट जिस पाथ से ट्रेवल करती है उसी को हम लोग कहते हैं मीडियम ऑफ लाइट। तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ द लाइट। फर्स्ट, ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स अ मीडियम वेयर 99% लाइट पास, ठीक। अगर हम इस मीडियम में लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो 90% लाइट आपका इस मीडियम से पास हो जाती है। फॉर एग्जांपल ग्लास, अगर ग्लास में हम लोग लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो 90% एनर्जी पास आउट हो जाती है। या कोई क्लीन वाटर है, क्लीन वाटर में भी अगर हम लोग लाइट को पास करते हैं तो यहाँ से लाइट पास हो जाती है, ठीक। 10% ये मीडियम खुद लॉस कर जाता है, जिससे कि हम लोग 10% का लॉस कंसिडर कर सकते हैं। सेकेंड है ट्रांसलूसेंट मीडियम। ट्रांसलूसेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें पार्शियली लाइट पास होती है, मीन्स न तो 90% न तो 100% न तो 10%, मतलब कुछ लाइट पास होगी, कुछ लाइट वहीं पे ब्रेकआउट हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे कि अगर हमारे पास गंदा वाटर है, डर्टी वाटर है, या ऑयल लगा पेपर है, उस पर अगर हम लोग लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो लाइट पूरा का पूरा ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। थर्ड है ऑब्क्यू मीडियम। ऑब्क्यू मीडियम एक ऐसा मीडियम है देयर विल बी नो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। यहाँ पे ऐसा मीडियम होता है कि लाइट का कोई ट्रांसमिशन नहीं होता है। ये सॉलिड हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, प्लास्टिक हो गया, स्टोन हो गया, उस पर अगर लाइट को हम लोग जलाते हैं तो दूसरे मीडियम में लाइट नहीं ट्रांसफर होती है, इसको बोलते हैं ऑब्क्यू मीडियम। लास्ट है फोर्थ, वैक्यूम ऑफ लाइट। ये ऐसा मीडियम है जिसमें कि 100% लाइट पास हो जाती है, ठीक। इस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। कितना होती है? स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम लोग मीडियम को चेंज कर देते हैं तो लाइट की स्पीड कितनी हो जाती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब किसी भी दूसरे मीडियम की बात अगर हम लोग करेंगे तो लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो ये हम लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक। इस बेसिक कॉन्सेप्ट से ही हम लोग इस फिजिक्स की यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, और पर डे आपका, ठीक, हर एक टॉपिक स्टार्ट होगा। आप लोग इस टॉपिक को, इस फिजिक्स को राव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, राव सर के मार्गदर्शन में आप फिजिक्स को पढ़िए। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आप लिखिए कि ये टॉपिक हमको क्लियर नहीं हुई, ये पॉइंट क्लियर नहीं, उसको 100% कोशिश करेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।